अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं दी हुई मालूमात की मदद से जमा की इबारती मिसालें हल करना। जमात चाहरुम है और मजमून है रियाजी। तो ये जो आज मैं मश्क करवा रहा हूँ, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो इबारती सवालात बहुत कम, 100 में से 20 बच्चे जो है इबारती सवालात करते हैं, 80% बच्चे इबारती सवालात छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तो मालूमात दी है और उस मालूमात की वजह से आपको सवाल बनाना है, और सवाल सिर्फ बनाना ही नहीं है, उस सवाल को हल भी करना है। तो दी हुई मालूमात से सवाल कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे हल किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। दी हुई मालूमात की मदद से जमा की इबारती मिसालें हल करना। आइए समझे। मिसाल, दी हुई मालूमात, मर्द राय दहनगान 4167, खवातीन राय दहनगान 4284। ये मालूमात दी गई है, ठीक है। अब इस मालूमात की बिना पर ये पहली मालूमात दी है कि मर्द वोटर 4167 है और खवातीन वोटर यानी दहनगान जो है वो 4284 है। ये मालूमात हमको दी गई, पहली ये मालूमात और दूसरी ये मालूमात। अब इस मालूमात को मद्देनजर रखते हुए हमको सवाल तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे इबारती मिसाल झेल के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अभी इसने एक हमको सैंपल दिया कि हमको इबारती सवाल कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर दिया है, सरोड़े गांव में 4167 जो यहाँ पर मालूमात दी गई है, उसी मालूमात को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे कोई गांव का नाम, शहर का नाम नहीं बताया। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से किसी भी गांव का कोई भी नाम रख सकते हैं। आप अपने नाम का गांव भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे सरोड़े गांव की जगह मैं लिख दूंगा जावेद गांव, ठीक है। तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, या आपको जो गांव का नाम मालूम है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो रकम दी गई है और इसमें जो वोटर का दिया है कि मर्द वोटर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ खवातीन वोटर है, इनका भी नहीं चेंज कर सकते, और इनका जो नंबर दिया है, तादाद दी, वो भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी गांव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दिया है, सरोड़े गांव में 4167 मर्द राय दहनगान और 4284 खवातीन राय दहनगान हैं। तो गांव में कुल कितने राय दहनगान हैं? अब इसमें जमा की, हम क्योंकि हम जमा की बात कर रहे हैं और आगे के वीडियो में हम तफरीक वाला भी, बिल्कुल ऐसा ही वीडियो हम तफरीक वाला भी लेके आएंगे। मिसाल तैयार करने वाला, जैसे मालूमात दी गई और मिसाल तैयार करना, ठीक है। तो आगे के वीडियो में वो भी हम लेके आएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये सवाल हमने यहाँ पर जो एक हम नमूने के तौर पे दरसी किताब में ये सवाल तैयार करके दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है, जो मालूमात दी गई है उसमें क्या, जो पहला हिस्सा है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। पहला हिस्सा यहाँ पे लिख दिया है, मर्द राय दहनगान, और दूसरा हिस्सा जो यहाँ पर दिया था मैंने नंबर, खवातीन राय दहनगान। अब मर्द कितने हैं तो 4167, और खवातीन कितनी है तो 4284। अब इसमें पूछ रहा है कुल। हम उसमें कुल इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये जमा का सवाल है, जमा की इबारती मिसालें हम बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमको कुल लिखना जरूरी है। कुल लिखेंगे तो हम यहाँ जमा का अमल कर पाएंगे। तो अब दोनों रकम लिख दिए। अब उसके बाद क्या करें, 7 और 4 11 होते, तो 11 का 1 हासिल का 1 आ गया। अब 6 और 8 14, और 14 में 1 मिला दे 15, तो 15 का 5 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 1 हासिल का 1 आ गया। अब 1 और 2 3, 3 और हासिल का 1 मिला तो 4 हो गया, और यहाँ पे 4 और 4 8, तो 8451। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया जवाब, कुल राय दहनगान 8451 है। यहाँ पे हमने सवाल बनाए थे ना, कितने राय दहनगान हैं, तो ये जवाब इसका आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या जवाब दिया, शिरोड़े गांव में 8451 राय दहनगान है। इस तरह से एक मालूमात हमको दी गई थी, और उस मालूमात की बिना पर हमने जो है एक सवाल यहाँ पे तैयार करके बताया मिसाल के तौर पे। अब ये दरसी किताब में आपको समझने के लिए सवाल दिया है। अब इसी तरह से हमको जो आगे हमको जो मालूमात दी गई उसके हमको जवाब, ये सवाल बनाना है और उसका जवाब करना है। तो ऐसे 4 हमको जो है मिसालें दी गई है, और उसके हम 4 सवाल तैयार करेंगे और चारों सवाल के जवाब को हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया यहाँ पर, स्कूली बचत बैंक, गुज़िश्ता महीने की बचत 5869 और जारी महीने की बचत 3025 रुपए है। अब ये मालूमात दी गई, पहली मालूमात और ये दूसरी मालूमात।
ठीक है, अब हमको इसके ऊपर इबारती सवाल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक सवाल तैयार किया है। एक स्कूली बचत बैंक में, अब यहाँ पर स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया एक स्कूली बचत बैंक में गुज़िश्ता महीने की बचत ₹5,869 और जारी महीने की बचत ₹3,085 हो तो स्कूली बचत बैंक की कुल बचत कितनी होगी? तो यही मालूमात मैंने सवाल के अंदर डाला, कुछ नया नहीं डाला है। यहाँ गुज़िश्ता महीने की बचत, तो मैंने देखो यहाँ गुज़िश्ता महीने की बचत और ये रकम दी गई है, मैंने ये रकम लिख दिया। सिर्फ़ मुझे क्या उसको ऐड किया, स्कूली बचत बैंक, तो यहाँ पे भी स्कूली बचत बैंक लिखा है। एक जो लफ्ज़ लिखा ये मैंने डाला हूँ और ये मैं डाला हूँ। ये 2 लफ्ज़ मैंने डाले, उसके बाद फिर ये रकम डाल दिया, इसके बाद ये और एक लफ्ज़ मैंने डाला क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए और लिखेंगे। फिर यही वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये रकम यहाँ डाल दी है। इसके बाद हो तो स्कूली बचत बैंक की बचत कितनी होगी, ये मैंने अपनी तरफ से डाला, ठीक है? ये वाला और ये वाला। तो जितने भी राउंड मैंने बनाए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, इतना ही जो है मैंने अपनी तरफ से लिखा, बाकी पूरा सवाल के अंदर मौजूद है, ठीक है? अब चलिए इसको हल करते हैं, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला बॉक्स आ गया है। सबसे पहले मालूमात लिखेंगे, गुज़िश्ता महीने की बचत और जारी महीने की बचत, ये पहले लिखेंगे। उसके बाद रकम लिखेंगे, पहले 9, फिर 6, फिर 8 और फिर 5, यानी 5,869। फिर उसके बाद लिखेंगे 5, 8, सिफ़र 3। अब ये रकम आ गई 3,085। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जमा करेंगे क्योंकि कुल दिया हुआ है और जमा की इबारती मिसालें बनाइए, इस तरह की हिदायत हमको दी गई है। तो हमको सवाल ऐसे बनाना है कि जमा का ही हो, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 में इस 5 को जमा करेंगे, ठीक है? तो 9 और 5 कितना होता है? 14, तो 14 का 4 हासिल का 1 आ जाएगा। अभी 6 और 8, 14 होते हैं, 14 में 1 मिला दिए, 15, 15 का 5 आ गया, हासिल का 1। अब इसके बाद 8 और सिफ़र को जमा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 जमा करेंगे 9 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बचा है 5 और 3, तो 5 और 3 को जमा करेंगे 8 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर जवाब क्या आ गया, कुल बचत कितनी होगी, 8,954। तो हो गया हमारा ये पहला इबारती सवाल। अब इसके अंदर आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्कूली बचत बैंक की कुल बचत 8,954 होगी। तो ये हो गया हमारे इस मालूमात, जो मालूमात हमको दी गई उस मालूमात की को लेते हुए हमने एक सवाल तैयार किया और उसको हमने यहाँ पे हल करके बताया। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है एग्ज़ाम के अंदर भी, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है, कंपनी में मज़दूर, मर्द मज़दूर 1,560, ख़वातीन मज़दूर 1,476। अब ये मालूमात दी गई है, इस मालूमात की बिना पर हम सवाल तैयार करेंगे। तो चलिए सवाल तैयार है। गुलशन कंपनी में मर्द मजदूर की तादाद 1,560 है और ख़वातीन मजदूर की तादाद 1,476 है। तो बताओ कंपनी में कुल मजदूर की तादाद कितनी है? अब ये मालूमात दी गई थी और इस मालूमात की बिना पर हमने यहाँ सवाल तैयार कर दिए। चलिए अब हम चौकोन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा का डब्बा आ गया। अब हम मालूमात यहाँ पे लिख देंगे, मर्द मज़दूर और ख़वातीन मज़दूर। अब मर्द मज़दूर कितने हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिफ़र, 6, 5 और 1, यानी 1,560। अब ख़वातीन मज़दूर कितनी है, तो 6, 7, 4, 1, यानी 1,476। अभी मैं यहाँ आपको ये रकम लिख कर क्यों बता रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ हज़ार से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इकाई से शुरू कर रहा हूँ। उसकी वाहिद वजह ये है कि बच्चे जो है हज़ार से शुरू करते हैं। अगर 3 हिंसी रकम है तो बच्चे यहाँ से लिखते हैं 9,300, फिर 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, इसलिए उनका सवाल का जवाब गलत आता है। तो हमेशा इकाई की तरफ से हमको रकम लिखना है। तो हमारी अगर 3 हिंसी 2 हिंसी रकम रहेगी तो बच्चों का जवाब यहाँ से इकाई से लिखेंगे तो सही आएगा। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, हज़ार से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ के डब्बे में तो लिख देते हैं, लेकिन इकाई का जो हिस्सा है, इकाई के पास कोई रकम लिखी नहीं आती, जिससे जवाब गलत आता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इकाई से लिखना शुरू किया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, क्योंकि जमा की मिसाल है, सिफ़र में 6 मिलाएँगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद 6 और 7, 6 में 7 मिलाएँगे तो
13 आएगा, 3 13 का 3 हासिल का 1, 5 और 4 9 हो जाएँगे, 9 में 1 मिलाएँगे तो 10 होगा, 10 का 0 हासिल का 1। अब यहाँ पर 1 और 1 2 हासिल का 1 मिलाएँगे तो 3। इस तरह से कुल मज़दूर कितने 3036। तो आप यहाँ पे जवाब में आखिर में लिखेंगे गुलशन कंपनी में कुल 3036 मज़दूर काम करते हैं, या मज़दूर की तादाद 3036 है। तो दूसरी मिसाल भी हो गई, अब हम तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारी तीसरी मिसाल है। यहाँ पर मालूमात दी है पौधों की नर्सरी, जहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसको भी नर्सरी कहते हैं। तो पौधों की नर्सरी, आम के पौधे 4272, चीकू के पौधे 1864, नारियल के पौधे 2456। तो अब यहाँ पर जो बाग दिख रहा है, उस बाग में आम, चीकू और नारियल के पौधे या दरख्त लगे हुए हैं। तो अब इससे हमको सवाल तैयार करना है। पौधों की नर्सरी में आम के पौधे 4272, चीकू के पौधे 1864 और नारियल के पौधे 2456 हैं। तो नर्सरी में कुल कितने पौधे हैं, या कितने पौधे हैं, कितने पूछ रहा है, यानी हमको जमा का अमल करना है। चलिए बॉक्स बना लेते हैं। अब सब मालूमात लिख लेते हैं। आम के पौधे, चीकू के पौधे, नारियल के पौधे। ये आपको बॉक्स के बाजू में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो रकम लिखेंगे वो कौन-सी रकम है। तो आम के पौधे तो हम आम की रकम लिखेंगे, चीकू के पौधे तो चीकू की रकम लिखेंगे, नारियल के पौधे तो नारियल की रकम लिखेंगे, यानी तादाद लिखेंगे। ठीक है? तो बॉक्स बना लेने के बाद ये लिखना आपको ज़रूरी है। चलिए हम रकम लिखते हैं 2724, 4272। उसके बाद चीकू की लिखते हैं 4681, 1864। अब नारियल लिखते हैं 6542, 2456। अब इनकी हम जमा कर लेंगे। तो 4 और 6 जमा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 मिलाएँगे 12, 12 का 2 हासिल का 1। अब इसके बाद 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 में 7 मिलाएँगे तो 18 हो गया, 18 में 1 मिलाए 19, 19 का 9 हासिल का 1। अब यहाँ पर 8 और 4 12, 12 में 2 मिलाए 14, 14 में 1 मिलाए 15, 15 का 5 हासिल का 1। 4 और 1 5, 5 में 2 मिलाए 7, 7 में 1 मिलाए 8 हो जाएगा। इस तरह से कुल पौधे जो है 8592 होंगे। तो ये हमारा तीसरा सवाल हल हो गया। आपको यहाँ पर इस मालूमात के हिसाब से सवाल बनाना है और सवाल को फिर हल करना है। बहुत आसान है, थोड़ा-सा गौर करेंगे, वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, तो आपको मिसाल तैयार करना आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो उर्दू लिखना, पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा-सा टफ़ होगा। चलिए अब आखिरी सवाल इस वीडियो का, चौथा सवाल है। कमीज की कीमत 1275 रुपए है। पतलून की कीमत, पतलून यानी कि पैंट, पैंट की कीमत 1899 रुपए है। अब ये मालूमात दी गई है, अब इससे हमको सवाल तैयार करना है। तो हम सवाल तैयार करते हैं। ये हाजिर है एक मॉल में। अब यहाँ पर मैंने एक मॉल दिया, आप फिनिक्स मॉल लिखिए, आर सिटी मॉल लिखिए, है ना? या फिर गोरेगांव मॉल लिखिए, जो भी आपको लिखना है। आप मिसाल तैयार कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा एक मॉल में कमीज की कीमत 1275 रुपए और पतलून की कीमत 1899 रुपए है, तो बताइए कुल कीमत क्या होगी। अब ये बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं र लिखा हुआ है और इसके अंदर एक लकीर है और उसके ऊपर एक लकीर है। तो ये जो है हमारे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के रुपए की अलामत है। डॉलर की अलामत इस तरह से आती है, ठीक है? अमेरिकन डॉलर की अलामत ऐसे आती है और हमारे इंडिया के रुपए की अलामत इस तरह से ज़ाहिर की जाती है। पहले जब अलामत नहीं थी तो हम लोग ऐसा लिखते थे, रुपीस 1275 ऐसा लिखा करते थे। लेकिन अब ऐसा लिखने की बजाय हम लोग अपने सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, 1275, ठीक है? तो ये आप याद रखना मालूमात को थोड़ा-सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, तो हमारा बॉक्स तैयार है। अगर आपको बॉक्स बनाकर हल करने में आसानी लगती है, तो आप बॉक्स बनाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बॉक्स के बिना भी हमारा काम हो सकता है, हम बिना गलती के कर सकते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब मालूमात लिख लेते हैं, कमीज़ की कीमत और पतलून की कीमत। अब कमीज़ की कीमत लिख लेते हैं 5721, 1275 और फिर पैंट की कीमत भी लिख लेते हैं 9981, 1899। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे, कमीज़ की कीमत को और पतलून की कीमत को। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि ये जमा की इबारती मिसाल बनाना है, तो कुल यहाँ पर आ जाएगा, कुल लिखा हुआ है
तो चलिए 5 और 9 को जमा करेंगे तो 14 होगा, 14 का 4 हासिल का 1, 7 और 9 16 होता है, उसमें 1 मिलाएँगे तो 17, 17 का 7 हासिल का 1, 2 और 8 10 होता है, 10 में 1 मिलाएँगे 11, 11 का 1 हासिल का 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 और 1 2 और हासिल का 1 3 हो जाएगा, 3174 कुल कीमत होगी। तो जवाब आएगा कि कमीज़ और पतलून की कीमत 3174 होगी। इस तरह से हमारी चारों मिसालें हल हो गई। हमने जो मालूमात दी गई थी उससे हमने चारों सवाल बनाए और ये वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मालूमाती वीडियो लगा होगा और इसी तरह से हम तफरीक का भी वीडियो लेकर आएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो, शाद रहो।